अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफिय से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। सामने यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे आपको एक ट्रांसफार्मर नज़र आ रहा होगा। ये एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है जो कि इंडस्ट्रीज़ में अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों स्टेप अप भी होते हैं और स्टेप डाउन भी होते हैं। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है जो कि वापडा के सब स्टेशन से 11,000 वोल्टेज को 440 में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसफ़र करता है। जो कि आपको मालूम होगा इंडस्ट्रीज़ में अक्सर 440 वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। 3 फेज़ वोल्टेज इन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, और इसके अलावा अगर हमने इसके केवीए निकालने हो या फिर मैक्सिमम इसके एम्पेयर या करंट निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसकी आपको मैं देखिए स्पेसिफिकेशन चेक कराता हूँ। ये केवी इसके 1250 लिखे हुए हैं, और इसके अलावा फेजेस 3 फेज़ और फ्रीक्वेंसी 50, और इसके अलावा जो एचटी वोल्टेज है इनपुट वो 11,000 वोल्ट है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप आगे देखें तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो 415 है, और इसके अलावा जो एचटी के एम्पेयर हैं वो 65 है, और जो आगे आउटपुट ट्रांसफार्मर जो आउटपुट पर इसके जो एम्पेयर हम चला सकते हैं वो 1739 एम्पेयर, यानी कि मैक्सिमम 1739 एम्पेयर तक इसकी रेटिंग है जो कि आउटपुट करंट इसकी चल सकती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आगे देखें इम्पीडेंस वगैरह लिखी हुई है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है, और वाइंडिंग मटेरियल कॉपर में वाइंड किया गया है। और इसके अलावा इसके देखें तो टाइप ऑफ कूलिंग है, टेम्परेचर है, ऑयल का टेम्परेचर है, वाइंडिंग का टेम्परेचर है। बाकी तमाम ये स्पेसिफिकेशन जो भी यहाँ पर लिखी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये डाउन साइड पे अगर आप देखें तो ये इसके कनेक्शन डायग्राम बनी हुई है। जो इसकी इनपुट है ट्रांसफार्मर की वो डेल्टा में है और आउटपुट स्टार में है। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें एचटी वोल्टेज, और इसके अलावा स्विच पोजीशन यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर आ रहे होते हैं और स्विच पोजीशन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर स्विच चेक करवाता हूँ। थोड़ा आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर ब्लू और येलो फेज़ के दरमियान आपको एक स्ट्रिप नज़र आ रही होगी। ये इसका स्विच पोजीशन है। यहाँ से इसकी स्विच की पोजीशन बनी होती है 1 2 3 4 5 6 तक। इस सेलेक्टर स्विच को घुमाकर दोस्तों हम 10 20 या 30 वोल्टेज तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो ऐसे कि अगर वापडा की तरफ से वोल्टेज ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर हमें कम मिलते हैं, जैसे कि 380 या 370 मिल रहे हैं, तो इसकी पोजीशन को हम जैसे ही अगर 2 पर सेलेक्ट है तो 3 पर करेंगे या 4 पर करेंगे तो 380 या 70 से 400 तक हो जाएंगे। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं जैसा कि 440 या 450 आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू अगर हम पीछे की तरफ करेंगे, जैसे कि अगर 3 पर है 2 पर कर देंगे या 1 पर कर देंगे तो वोल्टेज आउटपुट पर हमें 420 या 10 तक मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके सिलेक्टर को घुमाकर 20-30 वोल्टेज तक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। अगर हमसे कोई सवाल करता है कि एक ट्रांसफार्मर है हमारे पास, उसके वोल्टेज आउटपुट के आपको बता दे वो, और एम्पेयर भी बता दे, तो दो चीज़ें अगर आपको कोई बता दे तो आप ये सवाल करें कि हमें केवीए निकाल के दें ट्रांसफार्मर के, तो आपने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। केवीए इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पेयर मल्टीप्लाई 1.732, और डिवाइड कर देंगे हम उसको 1000 से। अब ये जो 1.732 वैल्यू है दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये 3 फेज़ फार्मूला में इस्तेमाल की जाती है। ये देखिए अंडर रूट अगर हम 3 करते हैं, क्योंकि पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू VI 3VI cos फाई, ठीक है। तो अगर इसको हम अंडर रूट 3 को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ये वैल्यू निकल आएगी 1.732। ये देखें 3 अंडर रूट अगर इसको करते हैं हम जजर, इसको हम जजर भी कहते हैं, तो ये देखें जैसे हमने 3 को जजर किया है हमारे पास 1.732 वैल्यू आ गई है। तो 3 फेज़ फार्मूला में ये वैल्यू कांस्टेंट रखी जाती है, क्योंकि 3 फेज़ होती हैं इसलिए इसको 3 फेज़ फार्मूला में इस वैल्यू को इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमने केवी निकालने होंगे तो ऊपर वाला फार्मूला केवी इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पेयर मल्टीप्लाई 1.732 डिवाइड 1000, ठीक है। अब हमें वोल्टेज मालूम है कि 415 वोल्ट है, आपने वीडियो में भी चेक किया था। इसके जो आउटपुट वोल्टेज है वो 415 है। 420 रख लें या 430, जितने भी आप 10-20 कम ज़्यादा करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूला में। और इसके अलावा अगर हमने एम्पेयर निकालने होंगे तो ये नीचे वाला जो सेकंड फार्मूला है ये इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई सवाल करता है आप एम्पेयर निकाल के दें किसी ट्रांसफार्मर के, तो हमें वो केवीए बता देगा, केवीए इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है। जैसे कि अभी हमने देखा था ये 1250 केवीए का ट्रांसफार्मर था, तो केवीए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 और डिवाइड कर देंगे 1.732, और 1.732 को मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज से 415 या 420। एम्पेयर निकालने के लिए दोस्तों हमने सिर्फ ये फार्मूला ज़हन में रखना है केवीए। अगर आपको कोई कहता है कि इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है, केवीए मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देंगे और डिवाइड करेंगे 1.732 मल्टीप्लाई वोल्टेज। जैसा कि देखिए 1250 केवीए का ट्रांसफार्मर था, मल्टीप्लाई 1000 से किया तो 12,50,000 वैल्यू आ गई। और जो डाउन साइड की वैल्यू है 1.732, उसको मल्टीप्लाई किया 415 वोल्टेज से, हमारे पास 718.78 वैल्यू आ गई। और इन दोनों को हमने जैसे ही डिवाइड किया हमारे पास एम्पेयर आ गए 1739.0। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में चेक भी करवाया था, जो इसके मैक्सिमम एम्पेयर है ट्रांसफार्मर के वो 1739 एम्पेयर है। वहाँ से तो दोस्तों हमने इसके जो नेम प्लेट पर एम्पेयर लिखे हुए थे वो चेक कर लिए थे, लेकिन फार्मूले के लिहाज से हमने चेक नहीं किए थे। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लगा कर पुट करके तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर कैलकुलेशन करके एम्पेयर निकाले हैं, तो सेम वही एम्पेयर आए हैं जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लिखे हुए थे। तो एम्पेयर निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। और अगर हमने केवीए निकालने हो तो जो अपसाइड फार्मूला लिखा हुआ है
वो वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें कोई केवी का सवाल करता है, अभी हमें केवी निकाल के दें आप, हमारा इतने एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है तो उसकी केवी अगर हमें निकाल दें तो हम ये अप साइड वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। वोल्टेज 415 लिखेंगे यहाँ पर, और जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं एम्पेयर 1739, 415 वोल्टेज और 1.732 वैल्यू, और डिवाइड 1000 से किया हुआ है। तो जैसे ही तीनों वैल्यूज़ को अप साइड की जो तीनों वैल्यूज़ हैं उनको हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सामने जवाब आप देखें आ रहा है 1249,958.42 आ गया। और इसको हमने जैसे ही 1000 से डिवाइड किया, हमारे पास जवाब आ गया 1249.9। तो इसको हम 1250 ही कंसेप्ट करेंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो 1250 केवी का है। हमें अगर एम्पेयर मालूम होंगे तो हम इसके केवी निकाल सकते हैं, और अगर हमें इसके केवी मालूम होंगे तो हम इसके एम्पेयर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों हम इसके एम्पेयर और केवी दोनों निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो पर वक्त आप तक